मैं नौकरी की तलाश में शहर आया था, तभी मेरे दोस्त ने मुझे अपने घर रहने के लिए जिद की। उसने अपनी माँ की देखभाल करने को कहा और खुद आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली चला गया। जैसे ही वह बाहर विदेश गया तो उसकी माँ का मेरे प्रति व्यवहार बदलने लगा। वह अक्सर मुझे अपने कमरे में बुलाती थी। एक बार तो उसने झूठा रहा था और मुझे कि उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और मुझे अपने कमरे में बुलाया। उस रात जब मैं उसके पास सो रहा था, अचानक वह मेरे शरीर पर हाथ फेरने लगी और तब आंटी ने कहा, मोहन, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी उम्र के लड़के इतने बड़े होते हैं। इतना कहते ही आंटी ने मुझे अपने बेड पर लेटा लिया और फिर मेरा पेट में हाथ। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए जल्दी से कहानी सुनाते हैं। आपको सुनाते हैं। मेरा नाम मोहन है। अभी अभी मैं नौकरी के लिए शहर आया था। मेरे शहर आने की खबर मैंने अपने दोस्त विकास को दी थी। विकास मेरा सोशल मीडिया पर दोस्त था। हमारी थोड़ी दूर शहर पहुंचा के बहुत गहरी थी। जैसे ही मैं शहर पहुंचा, विकास मुझे स्टेशन से लेने आया और वहां से सीधा अपने घर ले गया। विकास के घर पहुंचते ही मेरी नज़र एक खूबसूरत महिला पर पड़ी और मैंने उसे विकास की बहन समझ लिया। तभी विकास ने मेरी गलतफहमी दूर करते हुए कहा, मोहन, अरे मेरी बहन नहीं है, यह तो मेरी माँ है। आंटी इतनी सुंदर और जवान दिखती थी कि मैंने उसे उसकी बहन समझ लिया था। आंटी किसी जवान लड़की जैसी लग रही थी। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए मेरा भ्रम होना स्वाभाविक था। उस दिन विकास से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। दोपहर के खाने के बाद वहां से निकलने लगा, क्योंकि मुझे अपने लिए रहने के लिए वहां से निरंबर कहा कि मुझे काम है। वहां सकलने लगा, तभी विकास ने मुझे रोका। उसने कहा, मोहन, तुम हॉस्टल में रुक जाओ। तुम्हारा अपना घर है तो तुम्हें हॉस्टल में रहना सही नहीं लगता। तभी मैंने कहा, अपना घर? इस पर विकास बोला, मेरे दोस्त, इतनी जल्दी तुमने मुझे पराया कर दिया। अरे मैं शहरी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे भी दोस्ती निभानी आती है। देखो, इस घर में मैं और मेरी माँ ही रहती है। यहाँ तुम आराम से एडजस्ट हो सकते हो। वैसे भी अब मैं अपने आगे की पढ़ाई के लिए कुछ सालों के लिए विदेश जा रहा हूँ। माँ की देखभाल के लिए उसे किसी की ज़रूरत होगी। मेरे विदेश जाने के बाद तुम ही मेरी माँ की भावुक हो। विकास की बात सुनकर भावुक हो गया था, क्योंकि उसने मुझे पराया नहीं समझा बल्कि अपनी तरह माना था। विकास की बात का समर्थन करते हुए उसकी माँ भी बोली, हाँ मोहन, विकास बिल्कुल सही कह रहा है। अगर मेरा विकास बेटा विदेश चला गया तो दूसरा बेटा मेरे पास नहीं रह सकता क्या? भगवान ने तुम्हें सही समय पर यहाँ भेजा है। इसका मतलब यह है कि भगवान की यही इच्छा थी कि तुम यहाँ मेरे साथ रहो। उनका आग्रह इतना बढ़ गया कि मैं उन्हें मना नहीं कर सका। 2 दिन बाद विकास विदेश जाने वाला था। उसके जाने के बाद मैं घर में आंटी के साथ अकेला रह गया। अपने घर की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए मैंने तुरंत नौकरी ढूंढ लेने का विचार में आगे की पढ़ाई का विचार मैंने छोड़ दिया और पैसे कमाने के लिए नौकरी जमा कर ली थी। मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं आगे की पढ़ाई कर सकूं, इसलिए मैंने नौकरी करने का निर्णय लिया। शहर में मुझे एक ठीक ठाक नौकरी मिल गई थी। इसके विपरीत विकास का भाग्य बहुत अच्छा था कि उसे 22 साल की उम्र में विदेश में पढ़ाई करने का मौका मिला। खैर, किस्मत किसकी कैसी होती है, यह कहकर मैंने अपना किस्मत को दोष देना बंद कर दिया। उस दिन के बाद मैं विकास को अपनी माँ मानकर उनके साथ रहने लगा, लेकिन आंटी के मन में मेरे प्रति अनुचित भावनाएं थी, जिस पर मेरा पहले ध्यान नहीं गया। लेकिन धीरे धीरे आंटी शहर में नज़रों में आने लगी। आंटी शहर में नौकरी करती थी। उस रात आंटी ने हम दोनों के लिए मेरा पसंदीदा
पसंदीदा खाना बनाया था। वह बोली, मैंने तुम्हारे सोशल मीडिया से तुम्हारी कुछ पसंद नापसंद के बारे में पता कर लिया है। तुमने अपनी बायो में लिखा है कि तुम्हें महाराष्ट्रीय फूड बहुत पसंद है ना। आंटी मेरी पसंद नापसंद का ख्याल रखने लगी थी। उस रात जब हम खाना खा रहे थे वह मेरे पास आकर बैठ गई। उसने मेरी थाली में एक रोटी रखी। खाना खत्म होने के बाद मैं आंटी की मदद करने लगा और डाइनिंग टेबल से बर्तन उठाने लगा। मेरा काम देखकर वो बोली, तुम बिल्कुल परफेक्ट लड़के हो। मैंने कई बार विकास के मुंह से मिलने के लिए वो तभी से तुमसे मिलने के लिए उत्सुक थी। तुम और विकास में बहुत फ़र्क है। विकास कभी भी कामों में मदद नहीं करता, उल्टा वह घर का सामान इधर उधर फैलाने में एक्सपर्ट है। विकास के मज़ेदार किस्से सुनकर मैं हंसने लगा। हंसते हंसते आंटी अचानक शांत हो गई। मुझे लगा कि उसे विकास की याद आ रही होगी, इसलिए मैंने उनके कंधे पर हाथ रख कर कहा, आंटी अगर विकास की याद आ रही हो तो उसे फ़ोन कर देता हूँ, तुम इतनी उदास मत हो। तब आंटी ने मेरे हाथ पर हाथ रख कर कहा, विकास हमेशा के लिए विदेश नहीं गया है, यह मुझे अच्छी तरह पता है। मुझे अब उसकी याद में शांत नहीं बैठना, बल्कि मैं अचानक मैं सोच रही थी। आगे वह बोली, मैं सोच रही थी कि तुम कितने परफेक्ट हो। अगर तुम बार बार मुझे इस तरह इंस्प्रेस करते रहोगे तो फिर मेरा क्या होगा। तुम मुझे बार बार इस तरह इंस्प्रेस मत किया करो, नहीं तो फिर मुझे संभालना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। यह कहकर आंटी मेरे हाथ से प्लेट लेकर किचन में चली गई। कुछ समय तक मैं एक ही जगह पर इसी तरह खड़ा रहा। आंटी की बातें मेरे सर के ऊपर गुजर गई थी। धीरे धीरे आंटी ने मेरे सामने अपनी सुंदरता का असर डालना शुरू कर दिया। वह हर रोज़ सुबह जल्दी उठकर योगा करती थी। जब मैंने उसे योगा करते देखा तो मुझे उसकी जवान दिखने का भी घर बुलाया था। बार आंटी मुझे ऑफिस से जल्दी घर बुलाया था क्योंकि उसे मार्केट में शॉपिंग के लिए जाना था और वह चाहती थी कि मैं उन्हें लेकर जाऊं। उस दिन मैं दोपहर में आधा दिन की छुट्टी लेकर घर आया। घर पहुंचने के बाद मैंने बार बार बेल बजाई, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। शायद बेल भी नहीं बज रही थी। तब मैंने अपने पास रखी दूसरी चाबी से दरवाजे का ताला खोला और अंदर चला गया। हॉल में मुझे कोई दिखाई नहीं दिया तो तभी मुझे आंटी के कमरे से पानी की आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा कि शायद घर के किसी कमरे से पानी चल रहा होगा, क्योंकि मुझे जल्दी घर बुलाकर भी आंटी कहीं नज़र नहीं आ रही थी। कौन जानता है कितनी देर से पानी नहीं आ रहा, इसलिए और पानी बर्बाद ना हो, इसलिए मैंने उस पानी की आवाज़ की दिशा में जाना शुरू कर दिया। उस पानी की आवाज़ का अंदाज़ा लगाते हुए मैं कमरे के पास पहुंचा जहां बाथरूम से पानी की आवाज़ आ रही थी। मैंने दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी अंदर से दरवाज़ा खुला था। सामने मैंने आंटी को देखा तो देखकर मैं होश उड़ गया। दोस्तों ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं कौन स्टोरी के साथ में, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।